नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक ऑडियो विजडम पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। द सीक्रेट यानी रहस्य, जिसे लिखा है रोंडा बाइन ने। दोस्तों, इस किताब में बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली सिद्धांत को बताया गया है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो जिंदगी में सकारात्मक परिस्थितियां और लोग और अवसर आकर्षित होंगे। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक अनुभव आपकी ओर खिंचते चले आएंगे। इस किताब की खूबसूरती यह है कि इसमें कोई जटिल विज्ञान नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेखिका कहती है हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत है, बस उसे अपने मन की शक्ति को समझना होगा। आने वाले कुछ मिनटों में हम इस किताब के हर पहलू को समझेंगे। कैसे आपके विचार आपके भविष्य को गढ़ते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, और कैसे आप हेल्थ, वेल्थ, लव और हैप्पीनेस सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं द सीक्रेट का असली रहस्य। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम क्या है। इस नियम को आसान शब्दों में समझें तो ये कहता है कि आपके विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। अगर आप लगातार यही सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो यह नकारात्मक विचार ब्रह्मांड में भेजे गए संकेत की तरह होते हैं और फिर ब्रह्मांड आपको वैसी ही परिस्थिति और अनुभव वापस देता है। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं मैं सफल हो रहा हूँ, मेरे जीवन में अपार धन और अवसर आ रहे हैं, मैं स्वस्थ और खुश और ऊर्जावान हूँ, तो यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में वैसी ही हकीकत खींच लाती है। रोंडा बाइन कहती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल काम कर रहा है, चाहे आप इसे माने या ना माने। यह उतना ही सच है जितना कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी को आप देख नहीं सकते, लेकिन वह हमेशा सक्रिय है। ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम भी हर समय आपके विचारों को वास्तविकता में बदल रहा है। किताब में बताया गया है योर थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी आपके विचार ही वस्तु, परिस्थिति और अनुभव बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपना मन नकारात्मक समाचार, डर और चिंताओं से भर देते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में सकारात्मक चित्र, उज्जवल भविष्य और सफलता की कल्पना करेंगे तो आप ब्रह्मांड से वही सब कुछ आकर्षित करेंगे। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि आप ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके विचार, आपका विश्वास और आपकी भावनाएं ही तय करते हैं कि आने वाले कल में आपकी हकीकत कैसी होगी। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा यही सिखाता है कि जो आप चाहते हैं उसी पर ध्यान दो, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं उस पर। और यही है इस रहस्य का असली आधार। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी जिंदगी का असली इंजन है, हमारे विचार। रोंडा बाइन कहती हैं कि हर विचार ऊर्जा है और ऊर्जा ब्रह्मांड को संदेश भेजती है। यानी जैसे ही आप कोई विचार करते हैं वह एक तरंग बनता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फिर ब्रह्मांड उस तरंग से मेल खाते अनुभव आपकी ओर खींच लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार यही सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसी कमी की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप सोचें मेरे पास अपार धन है, मेरे लिए नए अवसर बन रहे हैं, तो आप समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं। याद रखिए, आपके विचार बीज हैं और आपकी जिंदगी उस बीज से उगने वाला पेड़। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप डर, चिंता और कमी के बीज बोएंगे तो जीवन में वही फल मिलेगा। अगर आप विश्वास, आशा और सफलता के बीज बोएंगे तो आपकी वास्तविकता भी वैसी ही बनेगी। विज्ञान भी यह बताता है कि हमारा ब्रेन दिन भर में लगभग 60,000 से 70,000 विचार करता है। सोचिए, अगर इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होंगे तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। इसलिए किताब कहती है कि हमें अपने विचारों पर सजग रहना चाहिए।
अब सवाल आता है, हम अपने विचारों को कैसे बदलें। सबसे पहले जब नकारात्मक सोच आए तो तुरंत उसे पकड़ें और सकारात्मक सोच में बदल दें। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें मैं कर सकता हूँ। मेरे पास नहीं है की जगह कहें मेरे पास आ रहा है। यहाँ एक सरल तकनीक बताई गई है, पॉजिटिव अफर्मेशन। हर दिन अपने आप से कहें, मैं सफल हूँ, मेरे पास अपार धन और अवसर हैं और मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे और वही विचार आपकी हकीकत भी बदल देंगे। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई उपकरण की जिसे द सीक्रेट किताब में बेहद खास बताया गया है, और वो है विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना और चित्रण की शक्ति। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में उस चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक नई कार चाहते हैं, तो अपने मन की आंखों से खुद को उस कार को चलाते हुए देखें, उसकी खुशबू महसूस करें और उसके स्टीयरिंग को पकड़ने का एहसास करें और खुद को उसमें मुस्कुराते हुए देखें। रोंडा बाइन कहती हैं, जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका मन और शरीर उस अनुभव को सच मानने लगता है। आपकी भावनाएं उस दृश्य को इतना वास्तविक बना देती हैं कि ब्रह्मांड उसे आपकी हकीकत में लाने लगता है। यही कारण है कि बड़े बड़े खिलाड़ी और सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और एक एथलेटिक खेल से पहले अपनी जीत की कल्पना करता है। एक बिजनेसमैन सफलता की मीटिंग का चित्र मन में बनाता है और एक स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट की तस्वीर मन में रखकर पढ़ाई करता है। यह तकनीक आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देती है, और जब आपका अवचेतन मन विश्वास करने लगता है तो ब्रह्मांड भी उसे हकीकत बना देता है। विजुअलाइजेशन को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको इमेजिनेशन यानी कि कल्पना की शक्ति का सहारा लेना होगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास वह जीवन पहले से है जो आप चाहते हैं। आप जिस घर में रहना चाहते हैं उसमें खुद को चलते फिरते देखिए। जिस नौकरी या बिजनेस की सफलता चाहते हैं उसमें खुद को मुस्कुराते हुए देखिए। जिस रिश्ते की गर्माहट चाहते हैं उसमें खुद को जीता जागता महसूस कीजिए। रोंडा बाइन कहती हैं, अगर आप उसे अपने मन में देख सकते हैं तो आप उसे अपने जीवन में भी पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन केवल सपने देखने का नाम नहीं है, यह आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को और आपकी ऊर्जा को उसी दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत भेजती है। तो दोस्तों, अब से हर दिन कुछ मिनट निकालिए और अपनी इच्छा की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाइए। याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपकी सपनों की दुनिया को वास्तविकता में बदलने की सीढ़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है, वह है डर और चिंता। रोंडा बाइन कहती हैं कि हर डर और चिंता भी उतने ही शक्तिशाली विचार हैं जितने आपके सपने और इच्छाएं। फर्क सिर्फ इतना है कि डर और चिंता नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो बार बार उसी नकारात्मक दृश्य को अपने मन में दोहराते हैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे आपकी जिंदगी में खींच लाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र बार बार सोचता है मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, तो वह डर उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आखिरकार वही नतीजा सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा यही सोचता है मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उसका डर ही परिस्थितियां बना देता है जिससे उसका डर सच हो जाता है। किताब में साफ कहा गया है, फियर एंड वरी ओनली अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, यानी जितना आप डरते हैं उतना ही आप उस नकारात्मक चीज को अपनी ओर खींचते हैं। तो सवाल है, डर और चिंता से मुक्ति कैसे मिले? इसके लिए किताब 3 सरल उपाय बताती है। ध्यान। जब भी डर आए तुरंत अपना ध्यान उस चीज पर लगाइए जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपको पैसे की कमी का डर है, तो आप कमी पर नहीं बल्कि समृद्धि पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए कि पैसा आपके पास आ रहा है। सकारात्मक भावना को जगाइए। डर और चिंता को कृतज्ञता और हंसी और खुशी से बदला जा सकता है। जैसे ही आप आभारी महसूस करते हैं, आपका डर कमजोर होने लगता है। सकारात्मक वाक्य बोलें। डर कहता है यह मुश्किल है, आप जवाब दें यह मेरे लिए आसान है। चिंता कहती है यह मेरे बस में नहीं, आप कहें
इसे संभाल सकता हूँ। याद रखिए, डर और चिंता केवल कल्पना की उपज है। आपका मन भविष्य की नकारात्मक तस्वीर बनाता है और आप उसे सच मान लेते हैं, लेकिन जब आप उसी कल्पना का उपयोग सकारात्मक चीज़ों की विजुअलाइजेशन में कर देंगे तो आपका डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। रोंडा बाइन कहती हैं, जब आप अपने डर को छोड़ देते हैं और विश्वास को अपनाते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। तो दोस्तों, डर और चिंता से मुक्ति का मंत्र यही है, डर पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान दो जिसे तुम चाहते हो। दोस्तों, द सीक्रेट में रोंडा बाइन एक बेहद खास पहलू पर रोशनी डालती हैं और वह है चमत्कार और चिकित्सा शक्ति। किताब कहती है कि आपका शरीर, आपकी सोच या आपकी भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यानी अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे, अगर आप बार बार बीमारी, कमजोरी और तकलीफ के बारे में सोचेंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचेंगे, खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान मानेंगे तो आपका शरीर उसी ऊर्जा को पकड़कर खुद को ठीक करने लगेगा। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। आज कई डॉक्टर कहते हैं कि मन की शक्ति रोगों को बढ़ाने या घटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। स्ट्रेस और चिंता शरीर को बीमार कर देते हैं, वहीं पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग गंभीर बीमारियों से सिर्फ अपनी आशा, विश्वास और सकारात्मक विजुअलाइजेशन के दम पर ठीक हो गए। किसी ने खुद को बार बार स्वस्थ और खुश कहकर कैंसर जैसी बीमारी को मात दी, तो किसी ने अपनी सेहत की कल्पना करके दर्द और तकलीफ से छुटकारा पाया। रोंडा बाइन कहती हैं कि आपका शरीर हर सेकंड नई कोशिकाएं बना रहा है। अगर आप उसे सकारात्मक संकेत देते हैं तो ये कोशिकाएं और भी स्वस्थ बनेंगी। तो स्वास्थ्य पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 3 सरल कदम। बीमारी पर नहीं, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। बार बार यह मत कहो मैं बीमार हूँ, बल्कि कहो मैं हर दिन और अधिक स्वस्थ हो रहा हूँ। विजुअलाइजेशन का प्रयोग करें, खुद को उस स्थिति में देखो जब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, दौड़ रहे, हंस रहे, खेल रहे। यह तस्वीर आपके मन और शरीर दोनों को शक्ति देगी। कृतज्ञ रहो, अपने शरीर के लिए आभार जताओ। धन्यवाद कि मेरा शरीर मुझे जीवन जीने की ताकत देता है। यह भावना अपने आप हीलिंग को तेज कर देती है। किताब यह भी कहती है कि चमत्कार हर पल हो रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आप उन्हें देखने और स्वीकार करने को तैयार हैं या नहीं। याद रखिए, आपका शरीर एक चमत्कार है, बस अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा दो और चमत्कार होते देखो। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है रिश्ते, परिवार, दोस्त और जीवन साथी, या फिर वे लोग जो हमें सच्चा प्यार और अपनापन देते हैं। लेकिन अक्सर हम यही सुनते हैं कि रिश्ते मुश्किल हैं, लोग बदल जाते हैं, प्यार में तकलीफ मिलती है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने रिश्तों के बारे में जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जिस तरह की ऊर्जा और भावनाएं रिश्तों में भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। अगर आप प्यार और सम्मान और अपनापन महसूस करवाते हैं तो यही गुण आपके पास बार बार लौट कर आते हैं। लेकिन अगर आप शिकायत और शक और गुस्सा भेजेंगे तो वही चीज आपके रिश्तों में और बढ़ेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा लगता है कि उसका पार्टनर उसे समझता नहीं, वह बार बार अपने मन में यही सोचता है, कोई मुझे नहीं समझता। अब ये विचार ही उसकी ऊर्जा बन जाते हैं और नतीजा यह है कि रिश्ता और भी दूरियां लेने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह सोचने लगे मेरा पार्टनर मुझे समझता है, हम दोनों का रिश्ता मजबूत है, तो धीरे धीरे उसका नजरिया, बातें और माहौल बदलने लगता है और रिश्ता सचमुच बेहतर हो जाता है। विजुअलाइजेशन की ताकत। रोंडा बाइन कहती हैं, अगर आप अपने रिश्तों को प्यार और खुशी से भरना चाहते हैं तो रोजाना कुछ पल निकाल कर यह कल्पना करें कि आप अपने प्रियजनों के साथ हंस रहे हैं, खुश हैं और आपका रिश्ता दिन ब दिन गहरा हो रहा है। ये भावनाएं आपके अवचेतन मन तक जाती हैं और धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाती हैं। प्यार भेजने की तकनीक। जब भी आप किसी रिश्ते में परेशानी महसूस करें, उस व्यक्ति की कल्पना करें और मन ही मन उसे प्यार और आशीर्वाद भेजें। आप देखेंगे कि आपके और इंसान के बीच की ऊर्जा बदलने लगी है। दोस्तों, याद रखिए, जितना आप देते हैं उतना ही प्यार आपको वापस मिलता है। आपके विचार और भावनाएं आपके रिश्तों की क्वालिटी तय करते हैं और जब आप दिल से कृतज्ञ होकर अपने प्रियजनों की सराहना करते हैं तो वे रिश्ते और भी खूबसूरत हो जाते हैं।
तो आज से ही तय कीजिए कि मैं अपने रिश्तों में केवल प्यार, अपनापन, सकारात्मकता भेजूंगा। यकीन मानिए आपका जीवन और रिश्ते दोनों में ही आप जादुई बदलाव देखेंगे। दोस्तों, हमने अब तक जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम हमें वही देता है जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे मन की सबसे बड़ी दुश्मन है नकारात्मक सोच। अक्सर लोग कहते हैं मैंने कोशिश की लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। असल में यह उनकी सोच में छुपी शंका, डर और चिंता का परिणाम होता है। रोंडा बाइन कहती हैं, जब आप डरते हैं तो आप डर को आकर्षित करते हैं, जब आप चिंता करते हैं तो आप और समस्याएं खींच लेते हैं, और जब आप शक करते हैं तो आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाती। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि काश मैं अमीर होता, लेकिन उसी के साथ वो मन में ये भी सोचता है कि शायद मेरे बस की बात नहीं, पैसा पाना मुश्किल है, तो ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरी करने के बजाय उसी की कमी और शक को और बढ़ा देता है। यानी उसे अमीरी नहीं बल्कि पैसों की कमी और ज्यादा महसूस होती है। नकारात्मक भावनाएं कैसे रोकती हैं? डर आपको कार्रवाई से रोकता है, गुस्से रिश्ते को तोड़ देते हैं, जलन आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और शक आपके सपनों की राह में दीवार खड़ी कर देता है। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल हाँ सुनता है। अगर आप कहते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो आपका फोकस गरीबी पर है और वही बढ़ेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं संपन्न हूँ, मेरे पास धन की प्रचुरता है, तो आपका फोकस संपन्नता पर है और वही आपके जीवन में खिंचने लगेगा। माइंड रीसेट की ट्रिक। तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी डर या शंका आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव सोच से बदलें। उदाहरण के लिए, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, बदल दीजिए मेरे लिए सही नौकरी पहले से तय है। मेरा बिजनेस फेल हो सकता है, बदल दीजिए मेरा बिजनेस रोज बढ़ रहा है। इसे रोंडा बाइन स्विच थॉट तकनीक कहती हैं, यानी तुरंत अपने विचारों की दिशा बदल देना। एक महिला ने लगातार सोचना शुरू कर दिया कि मेरा रिश्ता हमेशा मुश्किल रहेगा। नतीजा, हर बार उसके जीवन में वही पार्टनर आता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपने विचार बदले और यह दोहराना शुरू किया कि मैं प्यार और सम्मान की हकदार हूँ, कुछ ही समय में उसका रिश्ता बदलने लगा और उसे वही मिला जिसकी वे हकदार थी। दोस्तों, नकारात्मक सोच आपके सपनों की सबसे बड़ी बाधा है। डर और शंका ब्रह्मांड के दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, राहें खुल जाती हैं। तो आज से तय कीजिए कि मैं अपने मन की हर नकारात्मक सोच को तुरंत पकड़ूंगा और उसे सकारात्मक विचार से बदल दूंगा। यकीन मानिए, यही बदलाव आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के जरिए हमारी हकीकत बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है, यह नियम नया नहीं है। असल में यही तो वह छुपा हुआ रहस्य है जिसे हर युग के संत, ऋषि और महान लोग जानते और सिखाते आए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। बाइबल में लिखा है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हें मिलेगा। बुद्ध ने कहा, हम वही हैं जो हमने सोचा है। मतलब अलग अलग समय, अलग अलग जगहों पर हर धर्म, हर दर्शन ने यही संदेश दिया है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, थॉमस एडिसन अगर बार बार यह सोचते कि असफलता मेरा भाग्य है, तो शायद आज हमारे पास भी नहीं होता। या राइट ब्रदर अगर बार बार ये मानते कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तो हवाई जहाज का आविष्कार ही असंभव हो जाता। उन्होंने केवल एक चीज पर भरोसा किया, अपनी सोच और कल्पना की शक्ति पर। द सीक्रेट हमें यही सिखाती है, यह ब्रह्मांड पूरी तरह तटस्थ है। यह ना तो अच्छा और बुरा चुनता, ना सही और गलत चुनता। यह केवल आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपके विश्वास को पकड़कर उसी को आपके जीवन में वापस भेज देता है। रोंडा बाइन कहती हैं, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यानी आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपके जीवन का नक्शा तैयार करते हैं। दोस्तों, द सीक्रेट की सबसे बड़ी यूनिवर्सल विजडम यही है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं, और आप जिस पर विश्वास करते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। तो अब जिम्मेदारी पूरी तरह आपके हाथ में है। आज से तय कीजिए कि आप केवल वही सोचेंगे और महसूस करेंगे जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका मन ही आपकी किस्मत का निर्माता है।
दोस्तों, अब तक आपने जाना कि द सीक्रेट यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत कितनी गहरी है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे अपनाना बेहद आसान है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपकी वास्तविकता को जन्म देते हैं। जितना आप सकारात्मक सोचते हैं उतनी ही सकारात्मक चीजें आपकी ओर खिंचती हैं और जितना आभार जताते हैं उतना ही ब्रह्मांड आपको कारण देता है आभारी होने के लिए। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे कदमों की जिन्हें आप रोजाना अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आभार प्रैक्टिस। हर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए और यह सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। विजुअलाइजेशन। दिन में 5 मिनट निकाल कर अपनी सबसे बड़ी इच्छा की कल्पना कीजिए जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उसे महसूस कीजिए जैसे आप अभी उसी पल जी रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन। अपने लिए कुछ पॉजिटिव वाक्य चुनिए जैसे मैं स्वस्थ हूँ, संपन्न हूँ और खुश हूँ। इन्हें रोज जोर से बोलिए या मन ही मन दोहराइए। नेगेटिव स्विच। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पकड़िए और सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। प्यार और अच्छी ऊर्जा फैलाएं। अपने रिश्तों और आसपास के लोगों के लिए मन ही मन शुभकामनाएं भेजें। यह ऊर्जा वापस आपके पास आती है। दोस्तों, याद रखिए, छोटे कदम, रोज के अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देते हैं और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो आज से ही तय कीजिए कि मैं हर दिन द सीक्रेट का इस्तेमाल करूंगा। यकीन मानिए कि ब्रह्मांड आपको आपकी सोच से भी बड़ी सफलता और खुशियां देने के लिए तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई बुक समरी की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।